Hello students, welcome to the next class based on measuring instrument. Previous classes में हमने वर्नियर कैलिपर्स का थियोरी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए हैं. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्क्रू गॉज. आप ध्यान से देखिए, स्क्रू गॉज का दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होती है इसकी सर्क्यूलर स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर स्केल. और इधर बीच में मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, यहाँ होती है मेन स्केल. तो हर एक टाइप के डिवाइस का एक अपना पर्टिकुलर स्केल होता है. जैसे वर्नियर स्केल में भी दो टाइप की स्केल है, ये मेन स्केल है और उसकी जो दूसरी स्पेशल स्केल होती है वो होती है वर्नियर स्केल. क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स है उसके पास वर्नियर स्केल है. वैसे ये जो मेन स्केल है ये ऐसी ही है, बिल्कुल जैसी ये दिख रही है ना आपको, ये एकदम वैसी मेन स्केल होती है. अभी हमें विजिबल नहीं है क्योंकि आपको मैं थोड़ा और अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगा. लेकिन जैसे इसके पास वर्नियर स्केल होती है ना, वैसे इसके पास होती है सर्क्यूलर स्केल. और आप ध्यान रखो, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. वर्नियर स्केल जो होती है ना वो सीधी मूव करती है, सर्कुलर स्केल है ना वो गोल मूव करती है. और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे गोल मूव करके ऑपरेट होते हैं ना, उनकी थियोरी थोड़ी अलग हो जाती है. जैसे एक और टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो हम थियोरी में नहीं पढ़ते, आप प्रैक्टिकल में जरूर करेंगे, उसको बोलते हैं स्फीयरोमीटर. स्फीयरोमीटर भी गोल घूम के यूज होता है. तो उसकी थियोरी और स्क्रू गॉज की थियोरी थोड़ी बहुत सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो डिवाइसेस हैं वो गोल घूमने पे ऑपरेट करते हैं. What else? If you see this diagram, then you can see there is something written on the screw gauge, right? And see very carefully. The first thing tells us what is the range. Range का मतलब क्या होता है? What is the maximum value that it can measure? So the range in this case is 25 mm. Converted into centimeter is 2.5 centimeter. If you see, this device can measure up to 13-14 centimeters, 1 year scale. But this device can measure only up to 2.5 centimeter. इसका मतलब इसका काम क्या है? छोटी चीजें मेजर करना. बड़ी चीजें मेजर करना का काम स्क्रू गॉज का नहीं है. बड़ी चीजें हैं तो आप वर्नियर स्केल पे शिफ्ट हो जाओ. उसके नीचे आप देखोगे ना तो आपको उसका लीस्ट काउंट मिलेगा. लीस्ट काउंट है 0.01 mm. ये लीस्ट काउंट होता है. ये है वो नॉर्मल स्क्रू गॉज जो हम पढ़ने वाले हैं. नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना था, याद है आपको? 0.1 mm. इसका उससे भी एक डेसिमल प्लेस ज्यादा होता है, यानी 0.01 mm. ओके, किस तरीके से हम रीडिंग लेते हैं, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, वो अभी हम आगे के लेक्चर्स में समझने की ट्राई करते हैं. आगे की स्लाइड्स में मोर एंड मोर थिंग्स विल गेट क्लियर. लेट्स मूव फर्दर. Now let us try to understand few of the things. So you can see the diagram and there are few things I have already written. All of them are not very important, but what is more important is the ratchet that you are seeing. It is rotated. तो ये है ना मूवमेंट होता है अंदर बाहर. और यहाँ पे आपको जो भी मेजर करना है उसको आप ऐसे प्लेस कर देते हो. सपोज करो आपको सिलेंडर का डायमीटर निकालना है, तो आपने एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप की होती है, उसको ऐसे डाल के फिक्स कर देते हो घुमा के. और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रही, जैसा मैंने आपको बोला था, मेन स्केल, जिसको इन्होंने दूसरा नाम भी दिया है पिच स्केल. और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, सर्कुलर स्केल. फिर इससे हम लोग रीडिंग लेते हैं. किस तरीके से रीडिंग लेनी होती है ये मैं आपको समझाता हूँ. Let's start with few points. It is a device which is more precise than vernier calipers. I have already explained to you. Vernier calipers has got a least count of 0.1 mm, normal vernier calipers, whereas normal screw gauge will have a least count of 0.01 mm or 0.001 centimeter. Again, if I try to take calibrated screw gauges, I can get least count even smaller than this value. ये जो वैल्यू है इससे भी छोटी वैल्यू लीस्ट काउंट की मैं निकाल सकता हूँ. मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा होता है उतना इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी वाला होता है. स्टॉपवॉच इज डेफिनेटली ऑफ अ हाई क्वालिटी देन योर रेगुलर वॉच, बिकॉज स्टॉपवॉच हैज गॉट अ लोअर लीस्ट काउंट. उसी तरह क्वालिटी में अगर हम जाएंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आएगा मीटर स्केल, सबसे कम क्वालिटी, फिर आएगा वर्नियर कैलिपर्स और फिर आएगा स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज की जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा है. तो ध्यान रखिएगा कि स्क्रू गॉज जो है हमारे पास अवेलेबल डिवाइसेस में से सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला, सबसे ज्यादा प्रिसाइज, सबसे ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर देने वाला डिवाइस है. Let us try to understand a screw gauge without any error. As I have done in case of vernier calipers, I will try to explain you case when there is no error, and then we will see how to adjust for zero error. Now, basically, there are few things that we will understand here. The one's main scale division. Now, as I told you in the previous slide, main scale division जो है ना,
वो दोनों के सेम होते हैं यार, मेन स्केल डिवीजन वर्नियर का लो, मेन स्केल डिवीजन स्क्रू गॉज का लो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, डेफिनेशन भी सेम है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन द मेन स्केल। इट इज गिवन इन द फिगर दैट 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। आपको फिगर में मैं जूम इन करके दिखा देता हूं, ये वाले रीजन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक डिवीजन जो है वो 1 mm का है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाऊं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, ऐसे इसके बीच में 4 है, तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस है वो 1 mm है। तो ये मेन स्केल का डिवीजन का रीडिंग है, यानी 1 mm इज 1 MSD। What is CSD now? Or sorry, what is circular scale division? CSD. It is the distance between two successive marks on a circular scale. एक circular scale आपको यहाँ पे दिखेगी। मैं इसको अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे इस पे भी रीडिंग्स होती है, ऐसे करके इनके ऊपर भी रीडिंग है। तो जो दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं 1 CSD। क्या बोलते हैं उसको हम? 1 CSD। कितना होता है, कैसे निकालना होता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। CSD को निकालने का तरीका थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट जो कैलकुलेशन के मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी अलग है, वो थोड़ी सी अलग है। तो देखने की ट्राई करते हैं कैसे निकालेंगे। नाउ बिफोर वी ट्राई टू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ screw gauge, we need to first understand a new term that is applicable only for devices which have rotation in them। जैसे इसमें रोटेशन है ना, घूमती है, तो जो डिवाइस घूमती है उन डिवाइस में हमेशा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक टर्म हमेशा आएगा, वो टर्म का नाम है पिच। पिच का डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। आपने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के एक बार 360 डिग्री से घुमा दिया तो ये ओपन अप होता जाएगा। जितना डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टली उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज करें आपके पास एक बॉटल है, बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है। आपने क्या किया, ढक्कन को पूरा 360 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ढक्कन ऊपर आ जाएगा। थोड़ा ऊपर जब आया, वो जितना डिस्टेंस ऊपर आया ओपन करने के टाइम पे आपने उसको ऐसे घुमाया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, ऐसा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। स्क्रू वॉच के अंदर भी चाहे आप कैसे भी घुमाओ, आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाओ तो क्या होगा, खुलता जाएगा। एक 360 डिग्री घुमा डालो, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पे, इस डिस्टेंस पे यहाँ पे कवर होगा, यहां से खुलता है, ये स्केल दिखती जाएगी आपको, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। बंद करने पे भी कर सकते हैं आप इसको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो 360 डिग्री से, तो जितना अंदर आया, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पिच। तो जैसे आपने एक रोटेशन कंप्लीट किया सपोज ऐसे जाके, तो ये डिस्टेंस जो हुआ, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? पिच। सो पिच इज डिफाइंड बेसिकली एज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड ऑन वन कंप्लीट रोटेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस थिंग। व्हाट इज द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज? द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज 1 mm। इसका मतलब अगर मेरे हाथ में स्क्रू गॉज है, मैंने रैशेट को पकड़ा हाथ में और ऐसे करके मैंने उसको 360 डिग्री से घुमा दिया तो स्क्रू गॉज बंद होने लगेगा, अगर पहले से ही खुला हुआ है तो। ऐसे करके मैंने उसको 360 डिग्री से घुमा दिया तो एक रोटेशन कंप्लीट की। एक रोटेशन कंप्लीट करने पे मैं देखूंगा कि मेन स्केल पे रीडिंग अगर पहले 5 दिख रही थी, अब 4 दिखेगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 1 mm। उसी तरीके से अगर 5 मुझे रीडिंग दिख रही थी और मैंने उसी स्क्रू गॉज को ऐसे घुमा दिया, इस तरीके से घुमा दिया, तो स्क्रू गॉज ओपन अप होगा। तो जहां 5 दिख रहा था अब वहां 6 दिखेगा। डेफिनेटली जब स्क्रू गॉज आपके हाथ में आएगा तब आप ऐसे घुमा के पूरा एक रोटेशन पे देख पाओगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तब आपको भी पता चल जाएगा कि पिच जो है वो 1 mm होती है। अभी के लिए आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं दैट द पिच इज 1 mm। Now comes the main important point, right? In vernier calipers हम लोग लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे? 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ पे वो मेथड नहीं लगता, यहाँ पे जो मेथड लगता है वो अलग लगता है। ये जो फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का, ये हर उस डिवाइस में लगता है जो गोल घूमती है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्फीयरोमीटर, जो हम नहीं पढ़ते, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे, उधर भी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला एकदम ऐसा होगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप लोग प्लीज अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। द फॉर्मूला इज गिवन बाय द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज divided by the number of divisions on the circular scale. Pitch of the screw gauge divided by the number of divisions on the circular scale. ये जो circular scale है ना, इसके ऊपर जितने भी डिवीजन हो पूरा देखना पड़ता है, गोल कितने डिवीजन है उसके ऊपर। तो नॉर्मल स्क्रू गॉज जो आप यूज करते हैं उसकी पिच कितनी होती है? 1 mm। नॉर्मल स्क्रू गॉज में सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होते हैं? 100।
सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन होते हैं 100, तो 1 mm डिवाइडेड बाय 100 यानी मिल गया हमको लीस्ट काउंट 0.01 इन mm और 0.001 इन सेंटीमीटर्स, whichever you want to use, 0.01 mm or 0.001 centimeter. So from here you now understand what is basically, see, main scale is same, this scale that you are seeing, it is the same, nothing different, right? The difference is in circular scale. सर्कुलर स्केल पे ऐसे गोल होती है, कितने मार्किंग होती है उसके ऊपर 100, 0 से लेके 99 तक आती है, यानी फिर 0 पे आओगे तो वापस 100 हो गया, तो टोटल 100 डिविजन्स है उसके ऊपर। और तो और उस डिविजन्स के बाद पिच जो होती है पूरा एक बार गोल घुमा दो, सपोज आपको आपके बिल्कुल आंखों के सामने स्क्रू गॉज पे 0 दिख रहा है, आप पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करो कि वापस आंखों के सामने 0 आ जाए, यानी आपने स्क्रू गॉज का एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। जितना स्क्रू गॉज हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हुई यहाँ पे, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स गिव्स अस द लीस्ट काउंट। अगर डिविजन्स 50 होते तो हम 1 mm को 50 से डिवाइड करते, लेकिन हम जो स्क्रू गॉज यूज करते हैं उसमें टोटल डिविजन्स कितने होते हैं 100। So I hope you are clear how to find out the least count. I hope you are clear. I am sure you now understand what is 1 MSD. It is same that was in vernier calipers, and you now understand the formula of least count. This is different from what it is in vernier calipers. Let's move further and try to see how do I take the reading. So now what I have done is I have taken a wire, और उस वायर को मैंने सपोज करो स्क्रू गॉज के बीच में रख के स्क्रू गॉज को ऐसे टाइट करके फिक्स कर दिया। तो अब ये स्क्रू गॉज ने क्या किया, ये वायर को पकड़ लिया है, यानी अब जो मुझे मिलेगा ना वो वायर का डायमीटर मिल जाएगा। तो मुझे सपोज करो वायर का डायमीटर निकालना है, और मैंने ऐसे करके स्क्रू गॉज को फिक्स किया और कुछ इस तरीके से मुझे रीडिंग दिख रही है। तो रीडिंग क्या है, कितनी थिकनेस है इस वायर की, डायमीटर है इस वायर का, वो कैसे निकालने का। तो अगेन जैसे उधर वर्नियर कैलिपर्स में पहले हम MSR निकालते थे फिर VSR निकालते थे, यहां पे भी पहले हम MSR निकालेंगे फिर CSR निकालेंगे। तो MSR कैसे निकालना है, तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये जो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल की जो मेन लाइन है जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रही है, उसके जस्ट पहले की जो रीडिंग होती है वो होती है हमारी MSR। आई थिंक इट इज वेरी सिमिलर, वर्नियर स्केल में भी ऐसा होता था, 0 से जस्ट पहले। इधर भी आप सोच के चलो कि जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रही है वहां से जस्ट पहले, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि जस्ट पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो है 7 डिवीजन, यानी 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, या तो आप बोलो तो 7 मिलीमीटर। ये मिल गई हमको हमारी मेन स्केल की रीडिंग। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, MSR मिला हमको 7 डिविजन्स, एक डिवीजन 1 mm का होता है, तो MSR हो गया 7 mm। सेंटीमीटर में लिखूं तो 0.7 mm। सिंपल, क्या करना है फिर रिपीट कर देता हूं, जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट पहले का, एक बार आप लोग भी चेक कर लो, जहां से सर्कुलर स्केल स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट पहले का डिवीजन देखो, 7वां डिवीजन कौन साइड हो रहा है, यानी यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 7 mm या तो 0.7 सेंटीमीटर। सो वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द मेन स्केल। नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट द सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो CSR निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर वापस से आप ध्यान से देखो तो अब आपको क्या है, एक रेफरेंस लाइन दिखेगी। वो रेफरेंस लाइन होती है आपकी स्केल के ऊपर, ये देखो मैं लाइन को डार्क कर दिया, ये वाली रेफरेंस लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं डेटम। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या डेटम, जो भी आप बोलो उसको एक ही बात है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए आप, ये लाइन जो आपको ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है आपकी रेफरेंस लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं डेटम। ठीक है, अब ये वाली लाइन जिस भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रही है वो है आपके सर्कुलर स्केल का रीडिंग। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो ये लाइन जो है ये कोइंसाइड कर रही है विद द फर्स्ट डिवीजन। किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो CSR हो गया फर्स्ट डिवीजन इनटू, एज यू ऑलवेज डू, द लीस्ट काउंट। अभी निकाला लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो CSR की वैल्यू हो गई 0.001 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ CSR। तो ये जो लाइन है ना, यानी डेटम, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डेटम, वो डेटम जिसके साथ कोइंसाइड करती है
उस रीडिंग को आपको ले लेने का और उसको जैसे 1 ईयर में भी करते थे ना, जहां पे कॉइंसाइड करती थी उसको फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे भी जहां पे कॉइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। तो रीडिंग आ गई 0.001 सेंटीमीटर। एक बार फिर से आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिए कि जो डेटम है हॉरिजॉन्टल लाइन वो कौन से डिवीजन के साथ कॉइंसाइड कर रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट डिवीजन के साथ कॉइंसाइड कर रही है, इसका मतलब CSR की रीडिंग है 1 into the least count यानी 0.001 सेंटीमीटर and hence CSR is equal to 0.001 centimeter. Let us try to see these things. Right, you can see as I told you the main scale reading is the first reading on the main scale immediately to the left of the start of circular scale. In this example MSR is equal to 0.7 centimeter. जैसा कि मैंने और आपने दोनों ने वेरीफाई किया, MSR is 0.7 centimeter. The circular scale reading is the reading on the circular scale which coincides with the datum, that is the reference line on the main scale. In this example CSR is equal to what? So first reading is coinciding, so 1 into least count, so that is 1 into 0.007, it is equal to 0.001, it is equal to 0.001 centimeters. Right, so what will be the final reading? So final reading is going to be MSR plus CSR. MSR plus CSR gives me 0.701 centimeter. That is the final reading. Similar reading taking process is similar. MSR, CSR, adding them up, similar to 1 year scale, but the methodology of taking the reading is different. There you used to compare 1 year scale with main scale. Here you compare the circular scale with the datum. Datum के साथ मैच करते हो, बाकी दोनों में मेन स्केल जो है वो तो एकदम सिमिलर है. सो आई होप यू आर क्लियर हाउ डिड आई टेक दिस रीडिंग. सो द फाइनल रीडिंग इन दिस डायग्राम इज गोइंग टू बी 0.701 सेंटीमीटर. इसकी जो रीडिंग है वो है 0.701 सेंटीमीटर. लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एरर. राइट, अगर एरर है तो हम क्या करेंगे. अब आते हैं जीरो एरर पे. Now there are two possibilities. As you all know that zero errors are of two types, positive and negative. जैसे 1 year में होता है वैसे ही स्क्रू गॉज में भी होता है. अब किस तरीके से पता चलेगा कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है और करना क्या है. तो मेरे ख्याल से more or less everyone of us knows that whenever you get positive error you're going to subtract from the final reading and whenever you get negative error you're going to add it to the final reading. तो ये चीज बिल्कुल वहीं से मैंने ली हुई है. तो आपको पता होगा कि जो भी वैल्यूज लिखी है मैंने यहाँ पे चीजें वो सब वैसा ही है जैसा 1 ईयर में था. फर्क ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करने का स्क्रू गॉज में पॉजिटिव एरर और स्क्रू गॉज में नेगेटिव एरर. तो आइए हम लोग देखने की ट्राई करते हैं. सबसे पहला डायग्राम जो है पहले स्क्रू गॉज को बंद कर देने का बिल्कुल क्लोज पोजीशन में. अब जीरो के साथ डेटम ढूंढो. तो डेटम यहाँ पे बिल्कुल जीरो के नीचे बना हुआ है. ये है हमारा डेटम. सो दिस इज द डेटम. राइट, सो दिस इज द डेटम. ये डेटम है. अब अगर आपका डेटम के नीचे, सर ध्यान से सुनिएगा, डेटम के नीचे अगर जीरो आ रहा है स्क्रू गॉज का तो ये एरर पॉजिटिव है. क्या है याद रखेंगे, एरर पॉजिटिव है. तो कितना पॉजिटिव एरर है देखने की ट्राई करते हैं. तो डेटम से नीचे जीरो आया तो मैं समझ गया एरर पॉजिटिव है. अब डेटम किसके साथ कॉइंसाइड कर रही है. तो डेटम कॉइंसाइड कर रही है रीडिंग 5 के साथ. देख लीजिए ध्यान से, रीडिंग 5 के साथ डेटम कॉइंसाइड कर रही है. तो एरर हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट यानी 0.005 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में लिखूं तो 0.05 मिलीमीटर. ये कौन से टाइप का एरर है. तो ये एरर है पॉजिटिव. पॉजिटिव एरर को हमेशा फाइनल रीडिंग में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. होप इट इज क्लियर कैसे निकालना है पॉजिटिव एरर. लॉजिक याद रख लो. यहाँ पे भी मैंने लिखा है सर्कुलर स्केल का 0 इज बिलो द मेन स्केल 0, या सर्कुलर स्केल का 0 इज बिलो द डेटम, then the error is not negative, it is positive. Keep this thing in mind. Okay, let's move to the second diagram. Now here if you see very carefully, this is the datum. This is the datum. Right, this is datum. And if you see in this case, the scale, circular scale का 0 is above the datum. दिख रहा है, circular scale का 0 is above the datum. So in this case, the error is going to be negative. ये error कौन सा हुआ, negative. अब error कैसे निकालने का, I hope you are clear, right? अगर circular scale का 0 है above the main scale 0, या it is above the datum,
then the error is not positive, it is negative. Keep this thing in mind कि सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर चला गया तो एरर नेगेटिव हो गया, सर्कुलर स्केल का 0 नीचे चला गया डेटम के तो एरर पॉजिटिव हो गया. अब नेगेटिव एरर कैसे निकालते हैं? तो अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, तो अगर आप ध्यान दो तो आप बोलोगे सर रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है ना वो 95 है. ठीक है, अब 95 की रीडिंग और हमारे सर्कुलर स्केल की 0 की रीडिंग के बीच का डिफरेंस कितना है? तो भाई डिफरेंस तो 5 है. अब आप देखो 95 से 0 जाने के आपके पास दो रास्ते, या तो आप 95 से गोल घूम के 0 पे आओ तो डिस्टेंस कितना हो गया 95, या तो 95 से शॉर्टकट से 0 पे चले जाओ तो डिस्टेंस कितना हो गया सिर्फ 5. तो इस केस में एरर को आप 95 नहीं लिखेंगे. देखिए यही खासियत है वर्नियर के कैलकुलेशन में और स्क्रू गॉज में. स्क्रू गॉज में नेगेटिव एरर का कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी आप एरर निकाल रहे हैं ना आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है. गोल घूम चुकी, देखो लीनियर होता है तो शॉर्टेस्ट पाथ कोई नहीं होता, एक ही रास्ता होता है, लेकिन जो चीज गोल में होती है उसके दो रास्ते होते हैं, ऐसे भी जा सकते हो ऐसे भी जा सकते हो. यहां पे देखो आप पहले, यहां पे क्या था, हमको 0 से 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था तो हमने 5 ले लिया तो 5 लेके हो गया. अब यहां पे हमको 95 और 0 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो 95 और 0 के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट पाथ पे चले जाओ. तो यहां पे भी जो एरर है वो हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 0.005 सेंटीमीटर या 0.05 mm. Only thing is that the error is negative. So in the final answer you are going to add this value. I hope you are clear. समझ में आ रही है चीज आपको? हमेशा एरर निकालने के टाइम पे आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना पड़ेगा. सपोज इसी तरीके से 95 की जगह 82 कोइंसाइड कर रहा होता तो 82 से 0 पे जाओगे तो 82 है तो बड़ी वैल्यू है. 82 से ऐसे 0 पे आ जाओ तो कितना हो गया 18. इन दैट केस द नेगेटिव एरर वुड हैव बीन 18 डिविजन्स, यानी 0.018. उसी तरीके से पॉजिटिव में कभी कभी क्या होगा, सपोज करो ये 0 जो है वो 22 से कोइंसाइड कर रहा है तो 22 का 0 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है सीधा 22. इन दैट केस द एरर विल बी पॉजिटिव, द एरर विल बी 0.022. इस तरीके से एरर्स हमको निकालने होते हैं. आई होप यू आर क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द नेगेटिव एरर and how to calculate the positive error. You can once more see in the first case phi is coinciding, shortest distance between 0 of circular scale and 5 of circular scale is 5 units, yani phi into 0.001 centimeter, 0.005 centimeter is the error. There if you see then 95 is coinciding with the reference line, shortest distance between 95 and 0 on circular scale is again phi, so error is in minus 0.005 centimeter, and hence in this case you will you will add it to the final answer. In this case you will subtract from the final answers because positive errors are subtracted, negative errors are added. I hope you are clear. So in order to make it once more very clear to you, I have taken up an example wherein there is an error in the instrument and also you are supposed to take the reading. So I'll very quickly go through it because both the diagram you have already seen. So let us see how to calculate. So first I will try to calculate the error. If you see very carefully in the first diagram, 95 is coinciding with the reference line. So as I have done before, the error in this case is minus 0.005 centimeter. So that is the error. So we will write the error as 0.005 centimeter. What is the main scale reading now? So if you see that diagram, we have also solved it before. You can see total 7 divisions. So main scale reading is 0.7 centimeter. Yeah, 7 mm. What about VSR? So if you again see very carefully, the first division is coinciding. So 1 into 0.001, we have already done it before. 0.001 centimeter. If I add both of them, I get my final reading. So final reading is 0.701 centimeter. So if you see, VSR is 0.001 centimeter and the final reading becomes 0.7 plus 0.001, yani 0.701 centimeter. Now I will just do the error adjustment. Because it is negative error, I will add the magnitude of negative error. So final answer will be 0.706 centimeter. I hope you are clear how to do calculation. The most important part in this is the calculation of pitch if it is not a normal screw gauge. If it is a normal screw gauge, then it is very simple to take the reading. Take MSR in mm, just like your scale.
CSR को लेके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। जीरो एरर का खास करके ध्यान रखना, अगर डेटम से ऊपर है हमारा जीरो सर्कुलर स्केल का तो नेगेटिव एरर होता है, और अगर डेटम से नीचे है जीरो सर्कुलर स्केल का क्लोज्ड पोजीशन में तो पॉजिटिव एरर होता है।